मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हैं शीर्षक बिहार सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि पुस्तक आप देख रहे हैं, ये क्या है? गोधूली। गोधूली भाग 2, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा संचालित बिहार सेकेंडरी की सिलेबस है। और इसमें काव्य खंड में आपका पहला कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। स्टूडेंट्स, कवि ने दो प्रकार से ईश्वर की उपासना की है। कुछ कवि ने ईश्वर को निराकार निर्गुण मानते हैं और कुछ कवि का मंतव्य है सगुण और साकार, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम में आते हैं। जो साकार और सगुण है वह देवताओं के आश्रय स्थल को मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, गिरजाघर हुआ, इन विभिन्न प्रकार के देवी स्थानों को, देव स्थानों को मानते हैं और उसका सकारात्मक रूप मानते हैं। लेकिन जिस कवि ने निर्गुण की उपासना की है वह निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, स्थूलात्मक नहीं होता है, वह घट घट में व्याप्त होते हैं। लेकिन दूसरे विचारधारा के जो कवि हैं उनका है सगुण और साकार, निर्गुण और निराकार। मतलब कि ये निराकार, इनका कोई रूप नहीं है, इनकी स्तुति की जा सकती है, इनका कोई स्थूल रूप नहीं है। उसी कवि में एक हमारे गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी ने दो प्रकार की कविताएं लिखी है। एक का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आज मैं पहली कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कविता को सार्थकता, किसी कविता की सार्थकता अगर उसके शीर्षक से पता चल जाए तो उस शीर्षक को अति ही सार्थक और यूनिक, अद्वितीय माना जाता है। हमारे गुरु नानक जी ने अपने शीर्षक में लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इससे यह हम लोग केंद्रीय भाव निकाल सकते हैं, राम नाम के बिना जग में यह जीवन जन्म लेना व्यर्थ है। बिरथे माने व्यर्थ, जन्मा मीन्स जन्म, जग माने संसार, बिनु माने बिना, राम नाम के बिना। देखिए शीर्षक कितना औचित्य है, कि शीर्षक कितना यूनिक है, शीर्षक कितना ही सटीक है, कि जिसके शीर्षक से ही केंद्रीय भाव का पता चल जाता है उस कविता के शीर्षक को अत्यंत ही सार्थक माना जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अब विषय वस्तु के काव्यांश के पहले पद से मैं इसका शुरुआत करता हूं और वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे चैनल की सदस्यता जरूर ही ग्रहण करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। हमारे गुरु नानक जी ने राम को ही सर्वोपरि माना है। राम की स्तुति, राम की आराधना, राम के प्रति अटूट भक्ति भावना, भक्ति रूपी रस को रसपान करने से जीवन की सारी दैविक, भौतिक, दैहिक, ये सारी कष्टें दूर हो जाती है। ये गुरु नानक जी के अनुसार, गुरु नानक जी ने कहा है कि अगर केवल राम की स्तुति कर लिया जाए तो आपके तीनों कष्ट दूर हो सकते हैं। राम को सर्वोपरि माना है। उसने कहा कि दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के बाह्यडंबर से ग्रसित लोग पूजन सामग्री को इकट्ठा करके उपासना के बहुत प्रकार के संसाधनों का, तरीकों को अपनाते हैं, सबको गुरु नानक जी ने व्यर्थ माना है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलू मति भ्रमना। अगर राम की मैं स्तुति नहीं करता हूं, अगर राम के प्रति मैं अटूट भावनाएं नहीं रखता हूं, राम के प्रति राम के भक्ति रस का रसपान मैं नहीं करता हूं, तो जो कुछ भी मैं बोलता हूं वह विष के समान है।
जो कुछ भी मैं खाता हूं वो विष के समान है और मति भी भ्रमित हो जाती है। किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका दूसरा पद है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल के। आप देखे होंगे उपासना के बहुत प्रकार के संसाधन तरीकों को लोग अपनाकर पुस्तक की व्याख्यान करते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या करते हैं। संध्या समय में एकजुट होकर एकत्र होकर ईश्वर के प्रति अपनी उपासना को एक प्रत्यक्ष रूप में दिखाने का प्रयास करते। इन सबों को हमारे गुरु नानक जी ने बिल्कुल ही व्यर्थ माना है। तीसरा देखिए पद, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के आशीर्वाद से मनुष्यों की मुक्ति मिल ही कहाँ सकती है। कहने का मतलब राम के प्रति आपको हर हमेशा राम को उसने श्रेष्ठ मानते हुए, निराकार रूप मानते हुए, घट घट में व्यापी मानते हुए और निर्गुण मानते हुए राम की स्तुति करना होगा। उनके बिना मुक्ति कहाँ। अंत में आदमी विभिन्न प्रकार के जाल में समस्याओं में उलझ जाता है और अल्पायु होता है और दुनिया से चल बसता है। वही कहे हैं कि कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे, उलझ कर मर जाता है। स्टूडेंट्स अब अगला देखिए पंक्ति, दंड कमंडल शिखा सुत धोती। दंड मैंने तपस्वी साधुओं की एक विशेष पहचान बनाकर, दंड मैंने एक विशेष पहचान होता है जिसे साधु और संतों की पहचान की जा सके, उसको हम लोग दंड कहते हैं। कमंडल तो मालूम है सर्वव्यापी, आप लोग जानते हैं, सर्वविदित है कमंडल, जो हाथ में साधु संत लोग लेकर तीर्थाटन की ओर चलते हैं, भ्रमण करते हैं। शिखा मने चोटी होता है, सुत मने जनेऊ होता है, अधोती मने धोती होता है। तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, तीर्थाटन की तरफ निकल जाते हैं भ्रमण करने के लिए ईश्वर की तलाश में। ये क्या है दंड कमंडल, ये सब बाह्य आडंबर। ईश्वर को गुरु नानक जी ने बाह्य आडंबर बताया है। दंड एक विशेष प्रकार का चिन्ह जो साधु संतों ने अपनी पहचान के लिए बनाते हैं। कमंडल सबको पता है, सर्वविदित है। कमंडल हम लोग किसको कहते हैं, बोलचाल की भाषा में भी कमंडल हम लोग कहते हैं। और साधु अपने हाथ में एक कमंडल लटका कर तीर्थाटन की ओर रवाना हो जाते हैं। सूत, शिखा मने चोटी, सूत मने जनेऊ, धोती, ये सारे चिन्हों से विभूषित होकर सुसज्जित होकर तीर्थाटन की तरफ निकल जाते हैं। इसको भी गुरु नानक जी ने व्यर्थ बताया है। और क्या कहा है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम तू परि परे पारि परे। ये आप कितनों तीर्थाटन कर लीजिए लेकिन आपको शांति कभी नहीं मिलेगी जब तक आप राम को परे, राम के परे रहिएगा। माने राम के प्रति आपको आराधना करना ही होगा, राम की स्तुति करनी ही होगी, तभी आपको शांति मिलेगी। पूरे दुनिया का आप तीर्थाटन करके चले जाएं लेकिन किसी प्रकार की शांति मिलने वाली नहीं है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ये देखिए बाह्यडंबर से ग्रसित ये तपस्वी संत साधु लोग अपनी विशेष पहचान क्या बना लेते हैं। जटा तो बढ़ा ही लेते हैं और मुकुट, कृत्रिम मुकुट, अगर कृत्रिम मुकुट भी क्या करते हैं खरीदकर कहीं से अपना किसी सोर्स से प्राप्त करके माथे में मुकुट भी लगा लेते हैं, शरीर में भस्म लगा लेते हैं ताकि ये साधु के शुद्धता की पहचान हो सके, तपस्वी के शुद्धता की पहचान हो सके, वैराग्य के शुद्धता की पहचान हो सके। और बसन छोड़ तन नगन भया, और निर्वस्त्र हो जाते हैं। माने अधिकांश शरीर के अधिकांश हिस्सों पर वस्त्र नहीं रहता है, इससे साधु की कसौटी की पहचान नहीं होती है। गुरु नानक जी की तरफ, गुरु नानक जी की ओर से, गुरु नानक जी के अनुसार ये साधु की कसौटी नहीं है, ये साधु की पहचान नहीं है, संतों की पहचान नहीं है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। वो कहते हैं जटा बढ़ा लीजिए, मुकुट लगा लीजिए और शरीर में भस्म लगा लीजिए, जो कि राख एक अवशेष, एक प्रकार का रेसिड्यू होता है। और बसन
और वस्त्र को त्याग दीजिए। अब देखे होंगे साधु संतों के अधिकांश शरीर के अधिकांश भागों पर वस्त्र नहीं रहता। इससे साधु की कसौटी, तपस्वी की कसौटी की पहचान नहीं होती है। ये हमारे गुरु नानक जी का कहना है। जेते जीव जत नत जल थल महतल अत तत्र तू सर्व जिया। जितने भी जीवों को देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, जल हो, थल हो, जिसको यूनिवर्स हम लोग कहते हैं, इस सर्वव्यापी रूप से जिस सभी जीवों को हम देख रहे हैं जो कि जी रहे हैं, ये हमारे राम की कृपा है, गुरु की कृपा है। उन्हीं का यह देन है जो कि अपने वो अस्तित्व में बने रहते हैं। गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, हरिरस नामक झोली पिया। जो गुरु की पहचान करेगा, जब तक गुरु के आशीर्वाद नहीं मिलेगा, गुरु का प्रसाद नहीं मिलेगा, तब तक वो हरि को पहचान नहीं सकता है। और हरि रस, हरि के प्रति भक्ति रूपी रस के पान करने के बाद ही वह मुक्ति पा सकता है। ये पहला उनकी कविताएं रही। तो इस कविता का केंद्रीय भाव ये है कि गुरु नानक जी ने राम को सर्वोत्तम बताया है, श्रेष्ठ बताया है। वह निराकार है, निर्गुण है, घट घट में व्याप्त है। और जितने भी उपासना के तरीकों को उसने देखा है, सबको बाह्य आडंबर से ग्रसित बताया है। कर्मकांड का विरोध किया है, क्योंकि ये निराकार के समर्थक हैं, निर्गुण के समर्थक हैं। जो लोग साकार और सगुण के समर्थक होते हैं वह कर्मकांड के पक्षधर होते हैं। ये कर्मकांड के पक्षधर नहीं है। कह रहे हैं कि संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधनों से अपने आप को सुसज्जित कर लीजिए और तीर्थयात्रा निकल जाइए, सब कुछ ये बेकार है। अंत में राम के चरणों में ही आना पड़ेगा और राम के चरणों के प्रति जो हम भक्ति रस पाएंगे उसका रसपान करना होगा, तभी आपको इससे मुक्ति मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उनका पहला जो श्लोक ये समाप्त हुआ। कल मैं पुनः इस श्लोक, दूसरा श्लोक डालूंगा, उनकी दूसरी कविताएं डालूंगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो प्रिय स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र और छात्राएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं बिहार बोर्ड की जितनी भी कविताएं हैं धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।